मॉर्निंग टू ऑल। सो आज की वीडियो हमारी रिलेट है B.Ed फर्स्ट सेम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से। ओके, सो इसमें मैंने आपसे 4 पेपर डिस्कस किए हैं 2016, 2018, 2019 और 2022 के। ओके, और अगर ये ठीक से विजिबल नहीं है तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, सो हर वीडियो में मैं जैसे आपको बताती हूँ कि इसमें आपको जो खंड अ और खंड ब है, खंड अ में आपको 14 क्वेश्चन दिए, इसमें से आपको 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और जो सेकंड सेक्शन है उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। ओके, और इधर लिखा हुआ है स्पष्ट है कि 100 से 150 शब्द हैं खंड अ में। दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेन डायग्राम्स का यूज़ करना है, शॉर्ट में भी कर सकते हैं और लॉन्ग में तो करना ही है, बिकॉज वो इफेक्टिव बनाता है आंसर को। ओके, देन जो खंड ब के आंसर से उसको आपको 3 से 3.5 पेज में लिखना है। ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, बिकॉज आजकल कॉपीज़ थोड़ी सी स्ट्रिक्टली चेक हो रही हैं। स्टार्ट करते हैं खंड अ के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो सिलेबस होता है, सिलेबस की जो फर्स्ट यूनिट होती है, तो फर्स्ट यूनिट में से ही आपके 4-5 क्वेश्चन तो उठा के चलो। ठीक है, एज इट इज़ आपको उठा के दे देंगे। पहला तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व लिखिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन तो उठ के आना ही है। सो शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास की अवस्थाओं को संक्षेप में बताइए। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है पर्यावरण के रूप में मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। फिर है फ्रॉयड के व्यक्तित्व विकास की 2 अवस्थाएं लिखिए। देखिए, अगर आपको इसमें जो मेन नाम है, जैसे फ्रॉयड हो गया, ठीक है, और भी जितने बॉल्वी हो गया, तो इन लोगों के जितने के साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं उनका तो आपको करना ही है। ठीक है, उन्होंने जो भी सिद्धांत दिए उनको आपको करना ही है। और अगर उस सिद्धांत का आपको PDF या फिर आंसर राइटिंग फॉर्मेट चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो मैं आपको वो अवेलेबल करा दूंगी। तो फ्रॉयड के व्यक्तित्व विकास के 2 अवस्थाओं को लिखना है, इसमें जितना आपसे पूछना उतना ही लिखना है। ठीक है, फिफ्थ है एकीकृत व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी की केवल विशेषताएं लिखना है। डजेंट मीन आपको उसकी परिभाषा आती है या आपको उसका महत्व पता है तो उतना भी अपन लिखने लग गए। ठीक है, उतना हमको नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग भूमिकाओं का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ जेंडर रोल। फिर है मलिन बस्तियों, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है लोगों का। ठीक है, जो मलिन बस्तियों में विकसित होती बालिकाओं की 5 विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, मलिन बस्तियाँ मीन्स उनके पास क्या है, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनका विकास कैसे होता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और वो कैसे अपने बचपन से बिछड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमको करना है। देन बॉल्वी का लगाव सिद्धांत, तो बॉल्वी का लगाव सिद्धांत भी मैंने बनाया है, वीडियो नहीं बनाई है इसका राइटिंग फॉर्मेट है, राइटिंग में लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। फिर है समाजीकरण की अवधारणा, सोशलाइजेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ की जब अवधारणा आती है दैट मीन्स आपको उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि समाजीकरण की कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। यहाँ पे वो उसकी परिभाषा नहीं पूछ रहा है, उसकी कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया, हमने कैसे सोशलाइजेशन को आत्मसात किया है, कैसे हम लाए हैं। ठीक है, तो इसमें हमको वो लिखना है। तो क्वेश्चन को पहले समझना है कि आपसे पूछ क्या रहा है वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, बाल पोषण क्या लिखा है, अभ्यास का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक की अपेक्षाएं एवं विद्यालय उपलब्धि का वर्णन कीजिए। एक शिक्षक से क्या क्या अपेक्षा, देखो ये भी है ना आपके सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, टीचर एक्सपेक्टेशन एंड स्कूल अचीवमेंट्स। ठीक है, तो एक बार सिलेबस नहीं देखा हो तो सिलेबस उठा के देख लो। ठीक है, फिर है शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिक अध्ययन विधि की विशेषताएं। शिक्षा मनोविज्ञान में आपको बहुत सारी विधियां दी हैं। ठीक है, उसमें से एक व्यक्तिक अध्ययन विधि है, उसमें आप किसी व्यक्ति का अध्ययन कैसे करते हैं, जो केस स्टडी होती है। नॉर्मली केस स्टडी में हमको उससे क्या मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, पूरे बैकग्राउंड अपन देखते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ, क्या जन्म से उसको कुछ था, उसकी मम्मी पापा की एजुकेशन क्या है, क्या उसको कोई बीमारी है, तो ये सब स्टडी जो होती है व्यक्तिक अध्ययन विधि के अंतर्गत होती है। एरिक एरिक्सन सिद्धांत, एरिक एरिक्सन सिद्धांत को संक्षेप में लिखना है। देखो, अब आप बोल दो कि एरिक एरिक्सन जो है सिद्धांत बहुत बड़ा है तो अब मैं 4-5 पेज भर जाएंगे। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उसने जैसे 8 पॉइंट्स दिए हैं तो उन 8 पॉइंट को ही लिखना है, हर एक पॉइंट का
केवल 2-2 लाइन लिखना है, ठीक है। तो जितना संक्षेप में पूछ रहा है वो तो उसको संक्षेप में लिखना है, थ्योरी में नहीं लिखना है, ठीक है। देन लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जेंडर रोल, ये भी वहीं सिलेबस से उठा के दे दिया है। देन सेक्शन बी में शिक्षा मनोविज्ञान, वही फर्स्ट यूनिट का आ जाएगा, ठीक है। 4 यूनिट रहती है नॉर्मली, तो लगभग चारों से ही एक जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग आंसर जो मेन है उसका, ठीक है, जो कोर होता है उसको उठा के आपसे दे देगा। जैसे फर्स्ट यूनिट शिक्षा मनोविज्ञान की थी तो उसने यहाँ पे जो क्वेश्चन दे दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसके विशेष क्षेत्र का वर्णन कर दो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट ये किशोरावस्था। किशोरावस्था से आप क्या समझते हो? एरिक एरिक्सन का जो एक सेंटेंस है उसके वो भी बहुत बार आया है क्वेश्चन ना, कि किशोरावस्था तूफान की अवस्था, ऐसे करके कुछ बोला था उन्होंने। तो किशोरावस्था को आपको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज यू आर बीएड स्टूडेंट, एंड बीएड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको किशोरावस्था वाले बच्चों को ही पढ़ाना है। दैट मीन्स आपको उनके साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए कि उस एज में बच्चा क्या सोचता है, ठीक है। फिर है दलित ग्रह में विकसित होने वाले बालकों की विशेषता, ये आ गया दलित ग्रह, ठीक है। तो उसने क्या किया, किशोरावस्था से दलित किशोर को जोड़ दिया है, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में लिखना है। देन संवेगों के विकास से आप क्या समझते हैं? इमोशंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, ठीक है। संवेगों के प्रकार बताइए। देन संवेगों की विशेषता, ये तो संवेग का एक जो यूनिट है ना, उसको संवेग का छोटा सा है 2-3 पेज का, उसको पढ़ लो, ठीक है। फिर है संवेगों के कार्यों को लिखिए। तो लास्ट है बालक के साथ परिवार का संबंध, ये भी अपने सिलेबस में है। किस किस का संबंध बालक के साथ? उसके परिवार का, उसकी मित्र मंडली, उसकी फ्रेंडशिप जिसको हम पीयर्स बोलते हैं, और उसके प्रभाव बताइए, ठीक है। और बालक के साथ जो मित्र मंडली है उसको आपको ढंग से पढ़ना है, बिकॉज ये शॉर्ट आंसर में भी पूछते हैं वो आपसे, ठीक है। तो एक पेपर हमारा हो गया, 2019 का पेपर देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हो, उसके कार्यों का संक्षिप्त कर लिए, ठीक है। उसके पहले क्या पूछ लिया था, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बताइए। देन विकास की संकल्पना स्पष्ट कीजिए, वहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया था कि विकास के स्टेजेस बताइए, बट हियर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि, ठीक है। उधर क्या पूछी थी, व्यक्ति का पूछा था, ठीक है। अब इधर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पूछ लिया है, साक्षात्कार विधि, ठीक है। देन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड, ये वही मेथड्स हैं, ठीक है। तो मेथड्स को आपको पूरी करना है। किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों का विश्लेषण कीजिए, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस स्टेजेस। देन विकास के नियमों का वर्णन कीजिए, बालक के शारीरिक विकास की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो इसमें आपको शारीरिक और मानसिक दोनों विकासों को ढंग से पढ़ना है। फिर बालक के जन्म के समय विद्यमान रहने वाले संवेगों का वर्णन कीजिए, बालक के जन्म के समय वॉल्बी का सिद्धांत पढ़ लेना, बहुत कुछ उससे मिल जाएगा, ठीक है। द लिंग भूमिका तथा खेल के मैदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। फिर है लालन पालन पर, ये क्या है, लालन पालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, तो बच्चे को कैसे उसका पालन पोषण किया जाना चाहिए उस पर लिखना है। हाउ डज द जेंडर इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि सोशलाइजेशन बहुत डिफरेंस होता है, एक जो लड़की होती है उसका पालन पोषण और एक लड़के का पालन पोषण बहुत ही डिफरेंसेस के साथ किया जाता है, ठीक है। फिर है विद्यालय संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए, स्कूल कल्चर, अधिक आयु वाले अधिगमकर्ताओं की क्या विशेषताएं होती है, ये भी लिखिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर संवेगों के कार्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इमोशंस, इमोशंस को आपको पूरा ही करना है, इमोशन को वो छोड़ता ही नहीं कहीं पे, ठीक है। देन जीन पियाजे, इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, देखना, ठीक है। तो जीन पियाजे का वीडियो, जीन पियाजे के साथ मैंने वाइगोट्स्की को कंपैरिजन में भी बनाया है, जिससे कि दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगी, तो आप एक बार देख लेना। देन है विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, बहुत सारे कारक है। इसके पहले उसने क्या पूछ लिया था, फैमिली आ जाएगा, पीयर्स आ जाएगा, ठीक है, हमारा सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, स्कूल हो जाएगा, एनवायरनमेंट हो जाएगा, बहुत सारे अपने मन से लिख लो। फ्राइड के व्यक्तित्व, ये आ गया, फ्राइड का व्यक्तित्व का सिद्धांत, शॉर्ट में पूछ लिया था, लॉन्ग में पूछ लिया है, ठीक है। इसमें उसने पहले बोला था संक्षेप में बताओ और अब विस्तृत बताओ। द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में संघर्ष व स्पर्धा की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है 2018-22 का क्वेश्चन, हम देख लेते हैं, वही
क्वेश्चन रिपीट, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताओ, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। देन विधि का आ गया, समझ रहे हो उनका कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, महत्व या विशेषता में से एक पूछेगा। सेकंड क्वेश्चन वो विधि पूछ लेगा, ठीक है, तो कोई सी भी विधि उठा के वो पूछ लेगा। जैसे अब उसने कौन सी विधि पूछी है, निरीक्षणात्मक विधि को पूछ लिया है। देन है थर्ड, विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक संबंध, ठीक है, सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट जो है, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जब आप पढ़ते हैं तो यू हैव टू रीड अबाउट दी वाइगोट्स्की थ्योरी, ठीक है, वाइगोट्स्की को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन है व्यक्तिगत दिन, ये केस स्टडी दे दिया उसने। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अभी 2018 के क्वेश्चन 16 के क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है, पेपर में। देन विकास अधिगम व परिपक्वता का परिणाम है, विकास अधिगम व परिपक्वता का परिणाम है, ये हिंदी में गलत लिख दिया शायद। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग एंड मैचुरेशन, हाँ, तो इसमें आएगा विकास अधिगम व परिपक्वता का परिणाम है, ये है, ठीक है, उनको कॉमा लगाना चाहिए था वहाँ। तो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ लेना। फिर है बहु बचपन की संकल्पना स्पष्ट कीजिए, संवेगों के विकास, ये संवेग उठ के आ गया। लिंग भूमिका, खेल का मैदान, वही की वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ आईडी एंड ईगो, ये आईडी ईगो को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आईडी ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, तो उसमें एक बार पढ़ लो तो ही समझ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आक्रामकता को दूर करने में शिक्षक की क्या भूमिका है, बहुत भूमिका है शिक्षक की, क्योंकि है ना बच्चों को इतना समझ नहीं आता जो आक्रामक स्थिति में होते हैं, दैट मीन्स जो किशोरावस्था में होते हैं उनको अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं करते आता है, तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर है फ्रॉइड के, ये फ्रॉइड का आ जाएगा, परिवार और बच्चों के से संबंध, ये पूछ लिया कि एक बच्चे का परिवार से क्या संबंध होना चाहिए, ये करना ही है, बच्चे का परिवार से संबंध, बच्चे का स्कूल से संबंध और बच्चे का उसके मित्र मंडली से संबंध, ठीक है। द नेक्स्ट है आपके अनुसार बालक के लालन पालन की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है, बालक को कैसे लालन पालन करना चाहिए। देन सेक्शन बी बुद्धि एवं विकास के विभिन्न सिद्धांत, ठीक है। अब बुद्धि की बात आ गई तो दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत, ठीक है, तो हमको वो पढ़ना है, बहुत अच्छा है, उसका भी वीडियो नहीं है, उसका थ्योरी बनाया है शायद, ठीक है। उसके शैक्षिक महत्व की, शैक्षणिक महत्व मीन्स होता है उसकी एप्लीकेशन, आप शिक्षा में उसका क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है। शैक्षणिक महत्व जैसे गार्डनर की बुद्धि सिद्धांत हो गया, उसने भैया 8 बुद्धि बताई है, तो 8 बुद्धि में से अपन जो विषय पढ़ रहे हैं, हमको हिस्ट्री नहीं पसंद है, फिर भी हम आपको 5 सब्जेक्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बुद्धि तो आपकी आर्टो है ना, तो आर्टो में से हो सकता है आपका इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। किसी चीज़ को जब हम समझते हैं, कोई खेल को जब नहीं हमको खेलना आता, रूल्स नहीं पता है, तो हम उसको नहीं खेलते, पर जैसे हमको रूल पता होते हैं, हम जीतने लगते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, ठीक है, दैट मीन्स अपनी वो बुद्धि डेवलप हो रही है। तो इन द सेम मैनर, ठीक है, तो उसका शैक्षिक महत्व अपने को बताना है। यह आ गया एरिक्सन का, किशोर अवस्था, तूफान और तनाव की अवस्था स्पष्ट कीजिए, बहुत बड़ा इसमें लिख सकते हैं। एरिक्सन का वही व्यक्तित्व विकास सिद्धांत का टीकात्मक मूल्यांकन, यह आ गया। इसमें अपन ने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें 2-2 लाइन आपको लिखनी थी उसके 8 पॉइंट्स पे, बट इधर आपको 4-4 लाइन लिखनी है, ठीक है, पर लिखना उतना ही है। फिर है निम्न पर टिप्पणी लिखना है, कल्चर डिफरेंस एंड सोशलाइजेशन, सांस्कृतिक विभिन्नता और सामाजिकरण क्या होता है, और आर्थिक विभिन्नता और सामाजिकरण क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2018 का है, अच्छा 22 का पहले डिस्कस कर लिया है, सो ये 18 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन वही आ जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करना है, ठीक है, इसके गुण दोष बताना है, गुण दोष नहीं है, इसके क्षेत्र बताना है, गुण दोष कैसे होंगे शिक्षा मनोविज्ञान के। मानवीय मनोविज्ञान की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। बालक के मेरे हिसाब से ना आपको 18 का क्वेश्चन पेपर जो है यू कैन स्कीप, बिकॉज 18 का जो क्वेश्चन पेपर आया था बहुत ही अजीब सा पेपर था, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, सो हम इससे क्वेश्चंस देख लेते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन 18 के बाद से रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो वही क्वेश्चन आए हैं, जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन है मानवीय मनोविज्ञान की विशेषताएं, फिर है बालक के भाव, क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा सा ब्लर है, बालक के भाव पक्ष के प्रमुख संवेगों के कार्य लिखिए, ठीक है, तो ये बालक के संवेगों की बात कर रहे हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, विकास को प्रभावित करने वाले घटक, ठीक है।
फिर 5th क्वेश्चन है कालानुक्रमिक विधि और अनप्रस्थ कास्ट विधि क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 6th क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा विभिन्न विधियों और विद्यार्थियों से संबंधित प्रदत्त इकट्ठे करने को महत्व दीजिए। फिर है किशोरावस्था में सहपाठियों एवं संगी साथियों का प्रभाव। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि आप किसके साथ रहते हो, ठीक है, क्योंकि है ये अपनी तूफान की अवस्था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, ठीक है, तो ये अपन को करना है। फिर है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इस पर तो पूरी 4-5 पेज लिख सकते हैं अपन, ठीक है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, समझ रहे हो, ये वृद्धि नहीं है, वृद्धि होती है शरीर की, विकास होता है संपूर्ण विकास जो होता है मस्तिष्क और शरीर दोनों से चलता है, ठीक है, विकास रुकता नहीं है। देन बालक के समाजीकरण में शिक्षक विद्यालय की भूमिका, यह आ गया सोशलाइजेशन। 11th क्वेश्चन है भारतीय संदर्भ में बहु बचपन की अवधारणा, ठीक है, मल्टीपल चाइल्डहुड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देन नेक्स्ट है विकास वृद्धि में अंतर, ये आ गया, ठीक है। विकास वृद्धि में आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँ ना, तो देखो ये कहाँ है, वो छोटा ही हो गया पूरा, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये है अपना विकास और ये है अपनी वृद्धि, ये इतनी वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि एक लिमिट तक होती है, एक एज तक होती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ठीक है। जैसे शारीरिक वृद्धि हो गई हमारी, तो ये वृद्धि होती है, बट विकास जो होता है वो गुणात्मक भी होता है, परिणामात्मक भी होता है, ठीक है, जबकि जो वृद्धि है वो गुणात्मक नहीं होती है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट है भाषाई विकास के प्रभावी कारकों का उदाहरण सही समझाइए। फिर नेक्स्ट है शिक्षा पर फ्रॉइड के सिद्धांत, ये फ्रॉइड का सिद्धांत जितने भी दिए हैं इनके नाम तो आपको करना ही है। विकास बहुआयामी और विषमांगी होता है, बहुआयामी तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि विकास आपको ज़रूरी नहीं कि आप बड़े हो रहे हो तो बस आपका शारीरिक विकास हो रहा है, बहुत सारे आपके विकास आ रहे हैं, आपकी सोच विकसित हो रही है, ठीक है। देन है किशोरावस्था, किशोरावस्था का क्वेश्चन तो उठ के आना ही है, सो उसका आपको रेडी करना है। किशोरावस्था के विकासात्मक गुण कौन कौन से हैं, विभिन्न प्रकार के विकासों में आपसी संबंध को स्पष्ट कीजिए। द नेक्स्ट है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अंतरों को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। समावेशन के अभिप्रेरार्थक लिखिए। राइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूशन, समावेशन, ठीक है, उसको एडेप्ट करने का जो होता है उसको बोलते हैं हम समावेशन। किसी चीज़ को कैसे हम एडेप्ट करते हैं, ठीक है, समाज के कुछ मूल्य होते हैं उनके हिसाब से हम खुद को एडेप्ट करते हैं। फिर ये एरिक्सन वापस रिपीट हो गया, तो इसमें जो 2-3 लोग हैं, एरिक्सन हो गया, फ्रॉइड हो गया, ठीक है, वॉल्वी हो गया है, इनको आपको करना ही है, ठीक। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।